हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज की लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैट्रिसेस, जो आपका मोस्टली बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चा अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा तो जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड बच्चा देखा जाए सबसे इजीएस्ट चैप्टर है बच्चा, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे आपको टाइप्स दिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, देन कुछ अलजेब्रा मैट्रिसेस, आप उसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। बच्चा यहाँ पे ओवरऑल आपको हर एक एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आपको चीजें सिखाएगा, एंड उसी बेसिस पे आपको ओवरऑल आपके हर एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे बच्चा। बट उसके लिए बच्चा जो आपको जो बेसिक चीजें पता होना चाहिए, आपको जो बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा बच्चा, आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। थोड़ा बच्चा एग्जाम में अगर यहाँ पे इनवर्स वाला पार्ट आएगा थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट मैं आप सभी को एकदम इजी वे में हर एक चीज समझा के दूंगा। यहाँ पे हम उसके एप्लीकेशन भी पढ़ने वाले, उसके टाइप्स भी पढ़ने वाले, यहाँ पे कुछ उसके मेथड भी पढ़ने वाले। बच्चा आज का जो पहला लेक्चर रहेगा हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अच्छा जो हमारा रहेगा फर्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा सिर्फ और सिर्फ हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले। देन जो सेकंड लेक्चर होगा वहां पे हम 2.1 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, देन उसके बेसिस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले। बच्चा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा जो चैप्टर है मैट्रिसेस, ठीक है। बच्चा मैट्रिसेस अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th में आप सभी ने डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व क्या रहेगा बच्चा, क्या क्या रहेगा आपने, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स में बच्चा क्या होता है, हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं बच्चा 3 2 1 4, जैसे समझो बच्चा यहाँ पे। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे आपके पास दिया रहेगा ये डायगोनल्स होता है, आप इसको सॉल्व करते राइट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो, देन माइनस कर दो, 2 इंटू 1 कर दो राइट, एंड 4 3 12 माइनस 2 1 2, आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमेशा डिटर्मिनेंट्स किस में आता है बच्चा, हमेशा स्केलर में आता है, मीन्स कोई ना कोई नंबर होता है। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस को हम शो कैसे करते हैं बच्चा, इस तरीके से मैट्रिसेस को शो करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, राइट ना। अब मैट्रिक्स हम ऐसा शो करते हैं, एंड यहाँ पे A11 A12 A21 A22, करेक्ट ना बच्चा। अब यहाँ पे मैंने कुछ अंदर लिखा है बच्चा, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या होता है हमारा बच्चा, एलिमेंट्स होता है, करेक्ट ना। हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे अंदर एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम लिखते हैं ऑर्डर m इंटू n या m बाय n, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चा, कितने रो हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो यहाँ पे इसको लिखने के लिए बच्चा हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलेंगे रो 2, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे आएगा कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मीन्स बच्चा इसी चीज को देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे एक एलिमेंट था। मीन्स बच्चा ये जो एलिमेंट है ना, अगर मैं बात करता हूँ A11 तो इसको हम लिखते हैं AIJ, क्या लिखते हैं बच्चा हम लोग AIJ। अब यहाँ पे बच्चा जो I होता है हमें क्या शो करता है, रो, क्या शो करता है हमें, रो, एंड J हमें क्या बताता है बच्चा यहाँ पे कॉलम, करेक्ट ना। हमें I हमें बताता है रो, J हमें बताता है कॉलम, और यहाँ पे हमने लिखा है M और N। M क्या शो करता है बच्चा हम लोग को, नंबर ऑफ रो, एंड हमें n क्या बताता है बच्चा, हमें n नंबर ऑफ कॉलम, करेक्ट ना बच्चा। हमें m शो करता है नंबर ऑफ रो कितने, n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम कितने, दैट्स ऑल बच्चा हमें पता चल जाए इसका ऑर्डर क्या है बच्चा। सपोज कर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, जो समझो बच्चा यहाँ पे 3 2 1 4, करेक्ट ना बच्चा। अब ऑर्डर 1 रो 2 रो, तो यहाँ पे m आ जाएगा 2, 1 कॉलम 2 कॉलम, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 2, मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चा 2/2। एंड अगर मैं बात करता हूँ बच्चा A1 1 1, A1 मीन्स बच्चा फर्स्ट रो में क्या बच्चा आ गया यहाँ पे, एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स बच्चा आपके पास आएगा 3, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगा 3। अब दूसरा बच्चा A12, जैसे सपोज करो 1 मीन्स बच्चा फर्स्ट रो, अगेन फर्स्ट रो में जाना है, बट कॉलम कौन सा, सेकेंड कॉलम, मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आएगा 2 आ जाएगा, करेक्ट। A21 बच्चा, अब फर्स्ट क्या हमारे पास रो आ रहा है कितना, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो हम सेकेंड रो में जाएंगे एंड कॉलम फर्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास 1 आ जाएगा। A22 मीन्स बच्चा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या आने वाला बच्चा आपको, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चा वही हमारा वैल्यू होगा, करेक्ट ना। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा बच्चा 4 पे, तो हमारा आ जाएगा 4, करेक्ट। बच्चा आपको समझ में आ गया, M और N हमें नंबर ऑफ रो बताता है,
यहाँ पे A11 ये जो एलिमेंट्स बच्चा, अगर ऑर्डर 2/2 हुआ, 2 2 4, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर यहाँ पे 3/3 होता, मीन्स बच्चा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो सपोज करो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 1, करेक्ट ना बच्चा? अब बताओ इसमें ऑर्डर कितना? 1 रो 2 रो 3 रो, तो नंबर ऑफ रो कितना? 3 हो जाएगा। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 3, मीन्स इसका ऑर्डर क्या बच्चा? 3/3। ऑर्डर क्या है इसका? 3/3। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चा? सपोज करो यहाँ पे 3 A33 मुझे फाइंड आउट करना है बच्चा। क्या फाइंड आउट करना है? A33। मींस ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जहां पे कहां पे होना चाहिए बच्चा? तो पोजीशन में क्या बताता है? A33। मींस जो हमने यहाँ पे लिखा ना AI से हमें क्या शो करता है बच्चा? यहाँ पे पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, वो कौन से पोजीशन पे है। तो A33 मींस बच्चा थर्ड रो, 1 2 3 थर्ड रो में आया मैं, राइट ना बच्चा? थर्ड रो पे आ गया। एंड थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम में, तो इंटरसेक्ट कहां? यहाँ पे हो रहा है, मींस A33 की वैल्यू आ जाएगा 1, करेक्ट ना? अगर सपोज मुझे क्या चाहिए? A23 चाहिए, करेक्ट ना बच्चा? हमें A23 चाहिए, मींस हमें क्या देखना पड़ेगा? AI से, मींस पहले I को देखना पड़ेगा, देन J को देखना पड़ेगा। I हमारे पास क्या? 2 है, मींस रो। हमें I क्या शो करता है बच्चा? रो शो करता है। तो हमें सेकंड रो में जाना है। फर्स्ट रो सेकंड रो में हम गए, बट कॉलम कौन सा? थर्ड कॉलम, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में। इंटरसेक्ट कहां है बच्चा? -3, मींस इसकी वैल्यू हो जाएगा -3। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा कैसे हम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, राइट? उसका पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। या सपोज करो A32 मुझे फाइंड आउट करना है, ये आप लोग बताना पहले, देन मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? देख लो बच्चा कहां पे आ रहा है A32। अब आपको जाना है कहां पे? थर्ड पे गए, कॉलम कौन सा बच्चा? सेकंड कॉलम, मींस आपकी वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। देखो मैच करो, राइट आ रहा है क्या आप सभी का? मेरा करेक्ट ना बच्चा? मींस आपको और समझ में आ गया बच्चा हम एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑर्डर में देखा, नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने, ठीक है? इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे रो कितने, कॉलम कितने, राइट ना बच्चा? एंड उसके ऑर्डर क्या है बच्चा? देन उसमें कितने एलिमेंट्स में कितने बच्चा? 3 3 9, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स कितने? 9 हो जाएंगे। किससे पता चले बच्चा? आप नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। ओवरऑल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बेसिक जो मैट्रिसेस के बारे में, तो क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आप बात करूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। किसकी बात है बच्चा? मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली बच्चा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के 3 लिखा है, बाकी मैं इसके बाद यहाँ पे आपको बताते हुए चलूंगा, करेक्ट ना? अब देखो बच्चा पहले क्या दिया? रो मैट्रिक्स। क्या दिया बच्चा आपके पास? टोटल 13 अप्रोक्स में आपको यहाँ पे जो दिया आपके टेक्स्ट बुक में मैं आपको बताऊंगा, देन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा बच्चा, ठीक है? तो फिलहाल पहला क्या दिया हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे पहचान बच्चा? रो मैट्रिक्स से जिस मैट्रिक्स में आपके पास सिंगल क्या एक ही रो होना चाहिए बच्चा, कॉलम कितना भी चलेगा बट रो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मींस बच्चा ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे -1 2, अगर आप देखो रो वाइज देखो तो रो एक ही है बट कॉलम 1 एंड 2 कॉलम हो जा रहा है। मींस इसको ऑर्डर बता सकते हो आप लोग बच्चा? नंबर देखो M और N, ऑर्डर क्या था बच्चा? इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर, ठीक है? तो ऑर्डर कितना वहां पे कैसे लिखते हैं बच्चा? M इंटू N ना, M इंटू N लिखते हैं हम लोग, राइट बच्चा? लेकिन हमें M हमें क्या शो करता है बच्चा? बताओ। M हमारा शो करता है नंबर ऑफ रो और N शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना? एक ही रो है तो 1 आ जाएगा, इनटू कॉलम कितना? 1 2, तो यहाँ पर जाएगा 2, 1/2, राइट ना? जहां पे रो कितना होना चाहिए बच्चा? सिंगल होना चाहिए। अगर एक रो है इसका मतलब रो मैट्रिसेस है। यहाँ पे देख लो बच्चा, अगेन एक ही रो है, 1 2 3 3 कॉलम, तो 1/3। ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? एक ही रो है ना, नंबर ऑफ रो कितना? 1 होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? रो मैट्रिसेस। सेम कॉलम मैट्रिसेस में 1 कॉलम होना चाहिए, बाकी रो कितना भी चल जाएगा बच्चा, 2 भी होगा 1 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा कॉलम फिक्स 1 ही होना चाहिए। क्लियर ना? अब देखो बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ 1 2, 2 रो हो गया, कॉलम कितना? 1, मींस इसका ऑर्डर क्या जाएगा बच्चा? M इंटू N, M 1 2 2 बाय रो, कॉलम कितना बच्चा? 1 हो जाएगा। देखो कॉलम 1, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 रो एंड कॉलम 1, मींस आ जाएगा 3/1। इसको हम क्या बोले बच्चा? कॉलम मैट्रिक्स। जहां पे कॉलम क्या होना चाहिए बच्चा? 1 होना चाहिए एंड रो कितना भी चलेगा। सेम रो में रो 1 होना चाहिए, कॉलम कितना भी चलेगा, राइट ना बच्चा? इस समय क्या पता चल गया? रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स पता चल गया। हम आते हैं थर्ड में बच्चा, जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है? अब जहां पे बच्चा जितने एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पूरे एलिमेंट जीरो हुए बच्चा हम उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्लियर ना? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, करेक्ट बच्चा? देन हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो बच्चा हम बाकी भी डिस्कस करने वाले। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको 3 बताया, उसके पहले थोड़ी चीज हम और डिस्कस करने वाले बच्चा। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल्स, राइट? एंड बच्चा हम दूसरा डिस्कस करेंगे नॉन डायगोनल्स।
अब बच्चा डायगोनल्स एंड नॉन डायगोनल डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, राइट ना बच्चा। मैं यहाँ पे लिखा कुछ नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा A11, A12, देन A21, देन A22, राइट ना बच्चा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चा, बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, देन A31, A32, देन A33। आप सभी बच्चा समझ चुके रहोगे ये मेरा ऑर्डर क्या 2x2 है, ये ऑर्डर मेरा क्या बच्चा 3x3 है, करेक्ट ना। अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, राइट ना बच्चा। सेम से यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 इसीलिए बच्चा फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा 3, देन क्या बच्चा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे क्या बच्चा आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझा बच्चा आपको। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल लिया। अब बच्चा डायगोनल्स होते क्या, जिसके रो एंड कॉलम इक्वल होते बच्चा। देखो A11 इक्वल्स है ना, A11 हम बोल दिया और A22, ये दोनों बच्चे क्या हमारे पास डायगोनल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, डायगोनल्स, राइट ना। अगर मेरा जहां पे दोनों सेम, रो भी सेम कॉलम भी सेम, उसको हम क्या बोलते बच्चा डायगोनल्स बोलते हैं। अब बोलोगे सर बाकी ये जो ये वाला पार्ट बच रहा है और ये वाला पार्ट बच रहा है, इसको हम बोलेंगे बच्चा नॉन डायगोनल, लाइक A12 एंड A21, ये हमारे क्या बच्चा नॉन डायगोनल्स। क्या बच्चा नॉन डायगोनल्स, राइट ना बच्चा। जिसके नंबर मतलब रो एंड कॉलम इक्वल ना हो बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा नॉन डायगोनल। जिसमें सेम होता है बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा डायगोनल्स बोलेंगे। सेम बच्चा यहाँ पे देख लो, अगर हम बात करते हैं A11, A22, A33, ये हमारे क्या बच्चा डायगोनल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल्स, राइट ना बच्चा। ये हमारे पास डायगोनल्स हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग बच्चे जो पार्ट यहाँ का 3 दिख रहा है, यहाँ का 3 दिख रहा है, एक 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट बच्चा। ये तीनों क्या जाए हमारे पास 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तीनों क्या जाए बच्चा हमारे पास नॉन डायगोनल्स। क्या जाएंगे नॉन डायगोनल्स, राइट ना। डायगोनल्स के जस्ट नीचे ऊपर मींस बिलो एंड अबो हमारे पास क्या रहते हैं बच्चा नॉन डायगोनल्स होते हैं। देखो यहाँ पे इस डायगोनल्स के बिलो बच्चा 1 2 3 A21 A31 A32, देन यहाँ पे A12 A13 एंड A23, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चा नॉन डायगोनल्स हो जाएंगे। आई होप बच्चा आपको डायगोनल्स एंड नॉन डायगोनल्स आपको समझ में आएगा। देन बच्चे इसके हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग जो टाइप्स दे बच्चे मैट्रिसेस, हम उसको डिस्कस करने वाले जहां पे हमें इसका यूज था बच्चा, दैट्स मैंने आपको बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चा, जहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होगा बच्चा इक्वल होगा। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या बच्चा होगा यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इक्वल। अगर मैं बात करता हूं बच्चा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, कैसे पता चलेगा आपके अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देखो 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 कॉलम मींस 3/3। देखो नंबर ऑफ रो भी 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट। अगर आप इसके पहले एग्जांपल देखें तो बच्चा यहाँ पे हमने लिखा था रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो में हमने लिखा था -2 और 1 -1 देख लो, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था नंबर ऑफ रो 1 था और नंबर ऑफ कॉलम क्या था 2 था। तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते बच्चा, क्योंकि यहाँ पे रो 1 है कॉलम 2 है, दैट्स व्हाई मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, राइट ना बच्चा। हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको समझ में आगे रहेगा, जहां पे नंबर ऑफ रो इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो बच्चा 2/2 मींस 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम मींस हो जाएगा 2/2। जहां पे 3/3 2/2 हमारे क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड बाकी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टाइप्स, वो सब किस में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, करेक्ट। तो उसमें पहला आता है बच्चा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है बच्चा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए बच्चा हमें क्या चाहिए, जो डायगोनल्स होते हैं बच्चा आप सभी को पता चल गया इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, राइट ना। ये आपको क्या होगा डायगोनल्स, जो डायगोनल्स के अबो एंड बिलो, डायगोनल्स के अबो एंड बिलो मींस जो नॉन डायगोनल्स होंगे बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए जीरो होने चाहिए। क्या होना चाहिए जीरो मींस आपका डायगोनल्स के अलावा जो बच गया ना बच्चा मींस नॉन डायगोनल्स बचेगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना बच्चा, वहां पे लिखा रहेगा, मैं यहाँ पे फिलहाल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डायगोनल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग बचेगा बच्चा हमारे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, करेक्ट। देख लो मैं 2 एग्जांपल है, दोनों में आपको दिख रहा है, हमारा नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। और बच्चे यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, करेक्ट। आगे बढ़ते बच्चा स्केलर मैट्रिक्स में बात करते बच्चे। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा जहां पे डायगोनल्स कुछ भी होगा चलेगा, बट नॉन डायगोनल्स का होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा, बट एक कंडीशन यहाँ पे रहेगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो डायगोनल्स होगा ना
उसके नॉन डायगोनल्स जीरो तो होने चाहिए, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला था सेम होने चाहिए डायगोनल्स, बट यहाँ पे कंडीशन बोला है कि डायगोनल्स क्या होना चाहिए बच्चा, डायगोनल्स हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, जो भी होगा सेम होगा। लाइक अगर 5 है तो पूरा 5 होना चाहिए। उसके ऊपर नीचे जीरो कंडीशन है बच्चा हमारा, जिसमें डायगोनल्स में ऊपर नीचे जीरो बोला था, बट यहाँ पे जीरो बोला, बट एक कंडीशन बोला है कि डायगोनल्स हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 तो सब पूरा 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 तो सब 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं था बच्चा, यहाँ पे नॉन डायगोनल्स जीरो होना चाहिए, यहाँ पे नॉन डायगोनल्स जीरो होना चाहिए, बट इसमें कंडीशन क्या है कि पूरा क्या होना है, डायगोनल्स सेम होना चाहिए। करेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। करेक्ट, इसके बाद हम बच्चा डिस्कस करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बच्चा हम डिस्कस करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम बच्चा आइडेंटिटीज। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब बच्चा क्या, इसके जो डायगोनल्स है ना बच्चा सेम, जैसा स्केलर में था सेम होना चाहिए, वैसा यूनिट में भी है सेम होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं। देखो इन दोनों को लेके बना हुआ बच्चा। डायगोनल्स क्या बोला है कि जो नॉन डायगोनल होंगे जीरो होंगे, इसमें भी जीरो होता है बच्चा। एंड स्केलर में क्या बोला बच्चा, जो भी होगा डायगोनल सेम होना चाहिए, इसमें भी बोला सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। मीन्स बच्चा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 1 0 0 1 है ना, 1 1 1 दिखा दे आपको। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, आई। यूनिट मैट्रिक्स हम दिखाते हैं बच्चा आई से शो करते हैं। करेक्ट ना बच्चा, आई मींस क्या देगा 1 0 0 1। ये क्या ऑर्डर रहेगा बच्चा, इसका 2/2 रहेगा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3/3 रहेगा। बहुत बार हम इसको यूज करने वाले बच्चा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको अभी 7 टाइप बताया अभी। ठीक है, आप देखो ये 3 फटाक से याद कर सकते हो बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने डायगोनल्स में क्या देखा बच्चा, उसके नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए बच्चा, 0 होने चाहिए। एंड डायगोनल्स कुछ भी चलेगा, बट वही जब हम स्केलर में आते हैं बच्चा तो नॉन डायगोनल 0 तो होने चाहिए। साथ ही साथ स्केलर में कंडीशन दी है कि डायगोनल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे, तो उसमें एक कंडीशन भी वही सेम बोला है जो स्केलर में था, सेम होना चाहिए। बट कंडीशन ये बोला है साथ ही साथ कि जो सेम होगा सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। मींस डायगोनल्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए बच्चा, 0 होने चाहिए। आइए बच्चा आपको यहाँ समझ में आए, हम बढ़ते हैं उसके आगे वाले टाइप्स पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। बच्चा रिमेनिंग देखो बच्चा हमारे पास क्या दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर एंड लोअर देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 3 पार्ट को हम डिस्कस करने वाले बच्चा। देखो अभी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझना है, तो उसके नाम पे फोकस करो बच्चा। नाम क्या दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो पहले समझते हैं बच्चा। आप देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस क्या, जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। मींस बच्चा उनको ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3/3 2/2 मींस हमारे क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। करेक्ट। एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे बच्चा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, स्केलर डिस्कस किया, यूनिट डिस्कस किया है ना, नल मैट्रिक्स डिस्कस किया। तो सब किस में जो हमारा स्केलर में है ना, स्क्वायर में। स्क्वायर किस में देगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सब कुछ आ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जहां पे बच्चा देखो ध्यान से, अभी हमने डिस्कस किया था बच्चा डायगोनल्स, इसको बोलते हैं हम लोग, राइट ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। एंड अपर नाम दिया बच्चा, तो अपर से आता है डायगोनल्स के बिलो में। डायगोनल्स के बच्चा बिलो में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यह चीज आपको पता होना चाहिए बच्चा। अगर ये पता चल गया मींस आपका क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल्स के अबव में कुछ भी होगा चलेगा, अपर है तो अबव में कुछ भी नंबर चलने दो, बट उसके बिलो में क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। करेक्ट। अबव के कुछ भी चलेंगे, ठीक है, बट बिलो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेम नाम क्या पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस बच्चा इस हमारे पास यहाँ पे वन लिखता हूं मैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स के अबव में बच्चा, कहां पे बच्चा, अबव में। अबव में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए। देखो लोअर है तो अबव में 0, अपर है तो लोअर में 0। बस इसको हम क्या बच्चा, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। सेम बच्चा देख लो, मेरे पास डायगोनल्स दिया है ना, डायगोनल्स के बिलो में 0, इसका मतलब क्या जाएगा, बिलो में मींस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल हो गया बच्चा हमारे पास, क्या है उसके अपर में 0 मींस क्या है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है। आप इसको बस समझ के रखो। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूछा या आइडेंटिफाई करने बोले तो आप उसको कर सकते हो इजिली। एंड बच्चा इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। बस आप अपने माइंड में फिट रखो कि अपर में लोअर में 0 होना चाहिए, लोअर में अबव में 0 होना चाहिए, बस इतना ही बच्चा आपको चाहिए। करेक्ट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉपी कर लो इसको। देखो बच्चा अभी
हमने अभी 10 टाइप देख लिया, अब हम आते हैं 11वें टाइप पे, ठीक है, 11th वाला जो टाइप दिया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। अब हमें देखना बचा मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आ जाएगा। अब आपके पास गिवन बचा 2/2 में आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसको डिटर्मिनेंट चेंज करो तो यहाँ पे क्या बचा डिटर्मिनेंट में 1 3 -4 एंड 4 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। सेम अच्छा एग्जांपल में बी दिया, यहाँ पे देखो बी को मैट्रिक्स में दिया, इसको आप डिटर्मिनेंट लगा दो एंड यहाँ पे मैट्रिक्स हटा के बचा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 -1 3 3 2 1 एंड 4 1 -1, ये हमारे क्या जो बच्चा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से आप लोग, राइट ना बच्चा। एंड अब इसके बाद हम क्या देखने वाले बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चा, दोनों हम अच्छे से डिस्कस करने वाले। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में बच्चा जिसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए बच्चा, 0 आना चाहिए। मींस उस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 आ गया मींस वो क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 नहीं आया मींस क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बहुत सिंपल है बच्चा, ध्यान समझो। अब आपने देखो जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट लेके आके सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने देखा बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम चेंज करेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 3 4 एंड 3 4 5 देन 4 5 6, करेक्ट ना बच्चा। हमने डिटर्मिनेंट बना दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब डिटर्मिनेंट 3/3 सॉल्व करते हैं हम कैसे बच्चा, प्लस माइनस प्लस। सो बच्चा हम क्या लेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हम 2 को लेंगे, देन डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बच्चा ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को पिक किया तो रिमेनिंग क्या बच रहा है 4 5 5 6, क्या बचेगा 4 5 5 6 बचेगा। देन यहाँ पे आएगा माइनस, हमने 3 को यहाँ पे पिक किया, 3 मींस बचा कहाँ पे प्रेजेंट है बचा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब रिमेनिंग क्या बचा बचा हमारे पास 3 4 5 6, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा बच्चा 3 4 5 6 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे +4 है बच्चा, राइट। हमने +4 कहां से उठाया बच्चा, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम बच्चा। रिमेनिंग क्या बचेगा 3 4 4 5, यहाँ पे आएगा 3 4 4 5, करेक्ट ना बच्चा। अब इसको सॉल्व करना बच्चा सभी को आता है, 11th में पढ़े आप सभी। क्रॉस पहले डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, 6 4 जा 24 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 3 यहाँ पे जा 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 4 यहाँ पे जाएगा बच्चा 3 5 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, करेक्ट बच्चा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में 25 में से 4 को माइनस से बच्चा आएगा -1 माइनस 3 यहाँ पे 20 में से 18 माइनस बच्चा यहाँ पे आ जाएगा -2, बिगर नंबर 20 ना, देन +4 यहाँ पे माइनस का बच्चा 15 से 16 माइनस करो -1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, देखो ये पूरा -6 हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 मींस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट ना बच्चा। हमारे पास ए क्या मिल जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगा, करेक्ट ना। इफ अगर ए मेरा 0 नहीं आता, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज करो बच्चा मैं इसको सॉल्व करता हूं, जस्ट समझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग को हम क्या करेंगे 4 4 1 जा 4 माइनस 3 इंटू -5, जैसे सपोज करो बच्चा यहाँ पे 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 मींस आपके पास क्या है 15 प्लस 4 क्या है आपके पास 19, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 0 आया क्या, नहीं। अगर 0 नहीं मींस मैं बोल सकता हूं ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना बच्चा। क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मींस मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना 13th वाला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट ना बच्चा। उसके बाद एग्जांपल किसका लिख सकते हो बच्चा, यार एग्जांपल लिख सकते हो a इक्वल्स टू 1 3 -5 और 4, करेक्ट ना बच्चा। देन इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो इनडायरेक्टली। समझ में बच्चा आप सभी को, सिंगुलर नॉन सिंगुलर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको पूरा बता दिया जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आता है बच्चा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एंड बच्चा इसके बेस पे हम 2.1 खत्म करने वाले, जितने भी क्वेश्चन 2.1 में मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एकदम मस्त वाला सिखा के दूंगा बच्चा। बस आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए एंड जो भी मैंने आपको बताया ओवरऑल
बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, क्या चीजें हैं कैसे, बस आप एक बार देखना एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना, सब कुछ मैं करके दूंगा, बस आप वीडियो का एंड तक देखना बच्चा। हर एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा मैट्राइसेस के हर एक क्वेश्चन को मैं इजीली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बच्चा। एंड बच्चा अगर आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो बच्चा, मैं आपको हर एक चीज और बेहतरीन तरीके से सिखा के दूंगा। सो बच्चा मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।